तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण शब्दमयी मूर्ति है भगवान कृष्ण की, और इस मूर्ति का निर्माण श्री वेद व्यास जी ने किया। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग के माध्यम से अज्ञान का हेतु जो मोह है उसका विनाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, बिना ज्ञानोपदेश के विवेक की उत्पत्ति नहीं होती। विवेक क्या है? विवेक का मतलब वह ज्ञान जो ज्ञान सही और गलत का निर्णय कर सके, उस ज्ञान का नाम विवेक है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका निर्धारण करने वाली जो बुद्धि है उसका नाम विवेक है। और वह विवेक जीवन में आए तभी जीवन शुभ और मंगलमय होता है। अन्यथा विवेकहीन पुरुष पशु के समान ही होता है। पशु को विवेक नहीं होता। किंचित ज्ञान होता है, लेकिन उचित अनुचित का जो विवेक है वह विवेक पशु में नहीं होता। मानव में वह विवेक संभव है, और विवेक की प्राप्ति पर ही जीवन में हम सही दिशा में कार्य कर पाते हैं। आज कथा की आवश्यकता क्यों है? यद्यपि कथा की आवश्यकता युग युगों से चली आई है, लाखों वर्षों से ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा भगवान की कथा, गुणगान, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की चर्चा होती चली आई है, और हमारी परंपरा ने सुन करके ही इन विषयों को आत्मसात किया और धर्म के पथ पर चलकर अपने जीवन को मंगलमय बनाया। लेकिन आज के युग में यह सुनना बहुत आवश्यक है। माननीय नेताजी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि आज लोग अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं, अपना गोत्र भी लोगों को मालूम नहीं है, हम कौन हैं, क्या हैं। और उदारता के नाम पर, समरसता के नाम पर, समाजवाद के नाम पर, समता के नाम पर अपनी परंपराओं को तिलांजलि देकर हम बहुत श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन यह हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्मावलंबी के लिए आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी कठिनाई बनेगी। विश्व के बड़े बड़े मत पंथ के लोगों ने सनातन धर्म पर कितने आक्रमण किए और अपनी तलवार की नोक पर हमें मिटाने का प्रयत्न किया। दूसरे लोगों ने धन का लोभ देकर के हमें परिवर्तित और मिटाने का प्रयत्न किया। हमारी शिक्षा में भेद पैदा करके, षड्यंत्र करके हमें दिशाहीन करने का प्रयत्न किया। यह प्रयत्न शताब्दियों से चल रहा है सनातन धर्म के खिलाफ। लेकिन इतने झंझावातों के बाद भी आज भी सनातन धर्म जीवंत है, जबकि सनातन धर्म ने अपनी संख्या और अपना जनबल बढ़ाने के लिए कभी तलवार नहीं उठाया। सनातन धर्मावलंबियों ने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। फिर भी आज हम विश्व के इस चारों तरफ से होने वाले आक्रमण के बाद भी हम अपनी परंपराओं को जीवंत रखे हैं। क्यों? ये क्यों बची?
आज भी ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हैं, आज भी अपने अपने वर्ण में लोग विवाह शादी करके अपनी अपनी परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं। आज भी लोग अपने गोत्र को और अपनी परंपरा को, कुल को याद रखे हैं। इन्हीं परंपराओं ने हमको सुरक्षित रखा और हम बचे रहे। जिस दिन ये परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, हमारा गोत्र क्या है, अपने गोत्र का स्वाभिमान नष्ट हो जाएगा। जिस दिन अपने वर्ण का स्वाभिमान नष्ट हो जाएगा कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, अपने अपने वर्ण और जाति और गोत्र और कुल का जो स्वाभिमान है, उसे अभिमान नहीं कहेंगे, स्वाभिमान। उस स्वाभिमान के कारण सनातन धर्म आज भी सुरक्षित है और उसी कारण से हम लोग अपनी परंपराओं को जीवंत बनाए रखे और आज भी और आगे भी ये परंपरा इसी प्रकार सुरक्षित हो। हमें अपने गोत्र का ज्ञान हो, अपने कुल का ज्ञान हो, अपनी परंपराओं का ज्ञान हो, अपने शिष्टाचार का ज्ञान हो। ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? मोबाइल पे नहीं मिलेगा। मोबाइल में तो ज्ञान का कचरा परोसा जा रहा है, ऊल जलूल अप्रामाणिक कुछ भी व्यक्ति कह दे और सब कुछ भ्रम पैदा करने वाला ज्ञान आज सबकी मुट्ठी में, हाथ में है। ऐसी विषम परिस्थिति में बुद्धिजीवी वर्ग अगर सत्संग में नहीं आता है और अपनी पीढ़ियों को, अपनी संतति को सत्संग में नहीं लाता है तो बहुत बड़ा अपनी विशिष्टताओं से दूर चले जाएंगे। जो काम, जो समस्या हजारों वर्षों में नहीं हुई, वो समस्या कुछ ही दिनों में उत्पन्न होने वाली। कारण युग बड़ा विलक्षण आ गया है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी परंपराओं को, अपनी व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखें, इसके लिए हमें सत्संग से जुड़ने की आवश्यकता है। हम अपने शास्त्रों को सुने, रामायण को, गीता को, भागवत को, वेद को, इन परंपराओं को और इन परंपराओं में जो ज्ञान अनुस्यूत है उस ज्ञान का हम श्रवण करें। इसलिए भी कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत जी की कथा, श्रीमद् भागवत जी का तो पारायण कर दे कोई ब्राह्मण, 18,000 श्लोकों को शुद्ध उच्चारण करके पाठ करे और यजमान बैठ करके सुने, भले अर्थ समझ में ना आए लेकिन कान में वो श्लोक पढ़े तो कल्याण होगा। श्रुतम हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। दुष्ट चित्त से भी, दुर्भाव से भी व्यक्ति अगर सुने और उसके कानों में वो वेद व्यास की वाणी, महर्षि वाल्मीकि की वाणी, श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी, वो शब्द पढ़े तो वह शब्द उसको पवित्र कर देगा। लोग कहते हैं महाराज अर्थ तो समझ में नहीं आया। बोले कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका अर्थ न भी समझ में आए फिर भी वो फायदा करती हैं। जैसे आपको बुखार लगा तो आपने 650 mg की डोलो खा ली, पैरासीटामॉल ले लिया। अब आपको पता नहीं मात्रा होती है, ये भले आपको मालूम न हो, परंतु आपने अगर उसे खा लिया तो आपका बुखार उतर जाएगा। उसी प्रकार से यह भवरोग भेषज है, संसार की औषधि है श्रीमद् भागवत। आप इसे श्रवण करें, कानों में ये शब्द पड़े, भले समझ में ना आए लेकिन ये औषधि अपना काम करेगी, आपके विकार को दूर करेगी, आपके चित्त का शोधन करेगी, आपकी बुद्धि पवित्र होगी और भगवान की भक्ति हृदय में दृढ़ होगी। तो यह औषधि। तो श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों को सुन लें, उससे कान पवित्र होगा, चित्त पवित्र होगा, हम पवित्र हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ व्याख्या भी हो, यथाशक्ति भागवत जी के विषयों की चर्चा भी हो, तो जो नए श्रोता, नए लोग, युवा पीढ़ी
कथा में आई तो उन्हें भी एक प्रेरणा प्राप्त होगी और उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी। जिज्ञासा होना ही महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा हो जाए तो फिर तो व्यक्ति सब कुछ जान जाता है, और जानने की इच्छा ही न हो तो जानने के लिए बहुत सारे विषय हों और बताने वाला भी हो, फिर भी व्यक्ति जान नहीं सकता। इसलिए सर्वप्रथम जिज्ञासा होना बहुत आवश्यक है कि भागवत क्या है, चलें हम सुने, कुछ जाने। यह जिज्ञासा जब होगी तभी प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसीलिए वेदांत शास्त्र में सबसे पहला सूत्र जिज्ञासा ही होता है। वेदांत ब्रह्म सूत्र जिसे कहा जाता है, सर्वप्रथम सूत्र वेदव्यास जी ने लिखा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ अतः माने अब इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा हुई। भक्ति सूत्र को उठा करके पढ़ें तो भक्ति सूत्र में भी देवर्षि नारद कहते हैं, अथातो भक्ति जिज्ञासा, अब भक्ति की जिज्ञासा। मीमांसा दर्शन पढ़ें तो महर्षि जैमिनी लिखते हैं, सर्वप्रथम अथातो धर्म जिज्ञासा। धर्म क्या है, कर्म क्या है, वैदिक कर्म क्या है, इसकी जिज्ञासा हुई, तब उस पर विचार शुरू हुआ। तो जितने दर्शन शास्त्र हैं और जितनी विधाएं हैं, उन समस्त विधाओं में सर्वप्रथम जिज्ञासा का महत्व होता है। अगर जिज्ञासा ही न हुई तो जानने के लिए प्रवृत्ति ही नहीं होगी, और प्रवृत्ति नहीं होगी तो कौन जान पाएगा। इसलिए जिज्ञासा उत्पन्न कि भागवत क्या है, रामायण क्या है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है। यह हम जैसे जीवन में सारे कार्य करते हैं, समय से पढ़ाई करते हैं, समय से विवाह करते हैं, फिर अपने जीवन को चलाने के लिए रोजगार, व्यापार, नौकरी चाकरी जो मार्ग मिले उस मार्ग को अपनाते हैं, रिश्तेदारी नातेदारी निभाते हैं, लोक व्यवहार निभाते हैं। उसी प्रकार श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म करने के बाद आकर के एक बार भागवत की कथा भी सुन लें, यह भी एक काम है, हो जाए, यह नहीं है। ये कोई एक काम मात्र नहीं है कि इसको भी पूरा कर, यह जीवन का सार है। और भगवान की कथा ये तो निमित्त है कि गया करने के बाद एक बार हम विधि पूर्वक अनुष्ठान के रूप में इस कथा का हम आयोजन करें, परंतु ये भागवत की कथा, राम कथा, शास्त्रों का प्रवचन उपदेश, ये जीवन पर्यंत श्रवण करने का विषय। बार बार हम सुनते हैं और बार बार सुन करके हमें तृप्ति न हो, बार बार हम सुनते रहें और हमारी जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, और भी सुनने की इच्छा उत्पन्न हो, और भी सुनने की इच्छा उत्पन्न हो। यह इसकी विशेषता है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे भगवान की मूर्ति है और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए तो उस मूर्ति के अंदर भगवान का तेज आविर्भूत होता है, और फिर उस मूर्ति की पूजा करने पर भगवान की पूजा होती है। वे साक्षात भगवान मूर्ति के रूप में विराजते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये भागवत साक्षात भगवान कृष्ण की मूर्ति है, ये कोई पोथी नहीं है। आप कहोगे पोथी नहीं है तो फिर कागज की क्यों बनी है? इसमें तो कागज है, बाइंडिंग है, धागा लगा है, स्याही है। जैसे सब किताब होती है वैसे ये भी किताब है, ये भी कोई पुस्तक मात्र है, ग्रंथ मात्र है। बोले नहीं, ये भगवान की मूर्ति है। जैसे मूर्ति पीतल की, सोने की, चांदी की होती है, लेकिन वो पीतल, सोने, चांदी की मूर्ति और जो बाजार में पीतल, तांबा है, लोटा, कटोरा, गिलास, वैसी थोड़ी है। वो तो भगवान है। यद्यपि लोटा, कटोरा, गिलास भी पीतल का होता है और मंदिर में मूर्ति भी पीतल की और धातु की ही होती है, लेकिन अब कोई अगर ये कहे कि जैसे लोटा, थरिया, गिलास पीतल का है वैसे मंदिर में रखी आकृति भी पीतल की है, तो इसका क्या महत्व? बोले ये तर्क लागू नहीं होगा। वहां पर उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की गई, विधि विधान पूर्वक भावना की गई, तो उसमें निष्ठा दृढ़ हुई कि इसमें भगवान हैं।
फिर उनकी पूजा आराधना और भक्ति से हमारे जीवन में दिव्यता का संचार हुआ। उसी प्रकार से ये पुस्तक के रूप में दिखने वाला ग्रंथ ये साक्षात भगवान कृष्ण का विग्रह है। तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री हरि की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे मूर्ति भी कई प्रकार की होती है, मिट्टी की मूर्ति, धातु की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, मणियों की बनी हुई मूर्ति, जो रत्न हम लोग पहनते हैं, हीरा, पन्ना, पोखराज, वैदूर्य इत्यादि मणियां जो हैं, अब धन के अभाव में छोटे छोटे टुकड़े पहनते हैं। किसी के पास बहुत धन हो तो हीरे की ही मूर्ति बनवा ले, भगवान की, पोखराज की मूर्ति बनवा ले, किसी भी धातु की मूर्ति, किसी भी रत्न की मूर्ति बनाकर उसमें भावना करके प्रतिष्ठा करे तो वो मूर्ति भगवान की भगवत स्वरूप होती है। तो जैसे मूर्ति भिन्न भिन्न द्रव्यों की होती हैं, चित्रमयी मूर्ति भी होती है। जैसे भित्तिका पर, दीवाल पर, जिसको भीत कहते हैं, भीत माने दीवाल, संस्कृत में भित्तिका कहते हैं, तो भित्तिका पर, दीवाल पर आकृति बना करके, कोई चित्र बना करके उसकी हम पूजा करें तो वो चित्रमयी मूर्ति होती है। यह भी परंपरा हमारे यहाँ। नाग पंचमी के दिन नाग की मूर्ति माताएं कैसे बनाती हैं? बोले गाय का गोबर लेकर दीवाल पर ऐसे रेखा खींच दी, सांप जैसी आकृति बना दी और भावना की कि ये नागराज हैं और नागराज का पूजन हो गया। तो वह भित्तिकामयी मूर्ति है। तो चित्रमयी मूर्ति, भित्तिका में बनी मूर्ति, धातु की बनी मूर्ति, मिट्टी की बनी मूर्ति, उसी प्रकार से शब्दमयी मूर्ति, शब्द के द्वारा बनी हुई मूर्ति। तो ये श्रीमद् मूर्ति का निर्माण कोई कलाकार करता है, लेकिन मूर्ति के अंदर जो भगवान का आविर्भाव होता है वो भगवान को कोई नहीं बनाता, मूर्ति कलाकार बनाता है। लेकिन कलाकार मूर्ति बना भी दे, लेकिन जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा न हो तब तक वो भगवान के रूप में पूजित नहीं होती। वो मूर्ति दुकान में रखी रहती, कहाँ पूजा होती? दुकान में इतनी मूर्तियां रहती। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब उसकी पूजा शुरू होती है, तब उसमें भगवान का भाव होता है कि ये भगवान है। तो मूर्ति बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो तो मूर्ति तो कोई कलाकार बना सकता है। तो श्रीमद् भागवत रूपी जो शब्दमयी मूर्ति है, इस मूर्ति को शब्द के कलाकार वेद व्यास जी ने बनाया। वेद व्यास जी शब्द के कलाकार हैं। जो शब्द का कलाकार होता है वही तो कवि होता है, वही विद्वान होता है, वही ज्ञानी होता है, क्योंकि शब्दों का चातुर्य उसके अंदर होता है। शब्द की चतुरता, शब्द विन्यास, शब्दों के अर्थ के अनुकूल, भाव के अनुकूल शब्दों की योजना, और यही ग्रंथ का सौंदर्य होता है। तो कलाकार, शब्द के कलाकार श्री वेद व्यास जी महाराज जो महाकवि हैं, वेद व्यास जैसा कवि कोई नहीं, जिन्होंने 5 लाख कविताएं लिखी, 1 लाख श्लोक में महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ, और 4 लाख श्लोकों में 18 पुराण, 5 लाख श्लोकों की रचना करने वाले महाकवि वेद व्यास। आज दुनिया में जितने कवि कुछ भी लिखते पढ़ते हैं, नया कुछ नहीं लिखते। जो वेद व्यास जी लिख करके चले गए हैं उसी को अपने शब्दों में वर्णन कर लेते हैं और कवि बन जाते हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये सारा जगत, इस जगत में जितने कवि हैं, ज्ञानी हैं, वो सब क्या हैं? बोले व्यास जी के उच्छिष्ट हैं। उच्छिष्ट माने जूठा। व्यास जी ने जो कह दिया उसके बाद जो बचा वही सब कह रहे हैं बार बार, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई, उससे आगे कहने की क्षमता नहीं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये सारा जगत व्यास जी का उच्छिष्ट प्रसाद है और उसे पाकर के हम लोग कृतकृत्य और धन्य होते। तो वेद व्यास जी महाराज ऐसे महान कवि जिन्होंने 18 पुराण महाभारत की रचना की, साक्षात भगवत स्वरूप, भगवान के अवतार। तो भागवत की रचना तो वेद व्यास जी ने कर दी, लेकिन इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो, ये भागवत रूपी मूर्ति तो बन गई वेद भगवान की शब्दमयी मूर्ति। लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा हो तब न वो भगवान हो। मूर्ति तो बन के रखी रहे दुकान में, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा न हुई तो भगवान कैसे बने? उसमें भगवान का भाव कैसे आए?
तो वेद व्यास ने भागवत की मूर्ति का निर्माण तो कर दिया, जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रसंग को आप जानो, इसलिए मैं विस्तार से कह रहा हूं, जिससे भागवत के प्रति हमारी जो भावना है वो दृढ़ होगी। स्वयं भगवान ने इस ग्रंथ में अपनी प्राण प्रतिष्ठा की। कैसे की? जब भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके द्वापर युग में निज धाम जाने लगे, 125 वर्ष तक प्रगट रूप में भगवान कृष्ण रूप में इस धरती पर विराजे। तो भगवान जब अपनी लीला को पूर्ण करके निज धाम जाने लगे, 125 वर्ष की लीला पूर्ण हुई, तो भगवान के परम सखा श्री उद्धव जी ने भगवान का चरण पकड़ लिया और कहा, प्रभु आपके चले जाने के बाद तो कलयुग आ जाएगा। जिस दिन भगवान गए, लीला पूर्ण की, उसी दिन कलयुग आया। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः, जिस दिन भगवान मुकुंद नंद नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला को पूर्ण करके जाने लगे, उसी दिन कलयुग आया। तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधक, समस्त प्रकार के साधनों को बिगाड़ देने वाला कलयुग उसी दिन आया। तो ये तो उद्धव जी को पता है कि भगवान के लीला संवरण करते ही, लीला पूर्ण करते ही कलयुग आ जाएगा। ये तो भगवान का प्रभाव है कि अभी कलयुग आया नहीं। तो उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, आपके जाते ही कलयुग अपना कार्य शुरू कर देगा और ये नियति है, तय है। आप चाहे जितना प्रयास करो, लेकिन काल तो रुकेगा नहीं, काल तो चलेगा। कोई कहे नहीं हमेशा माघ का महीना ही बना रहे, तो ऐसा नहीं होगा। माघ खत्म होगा, फाल्गुन आएगा, वो भी नहीं रुकेगा, वो भी समाप्त होगा, चैत्र आ जाएगा। तो काल तो अपनी गति से चलेगा। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपके जाते ही कलयुग अपना प्रभाव फैलाएगा, लेकिन जो सात्विक प्राणी हैं, जो आपके अनुरागी हैं, जो आपके प्रेमी हैं, उनका आश्रय क्या होगा? किस रूप में वो आपका अनुभव कर पाएंगे? तो भगवान ने कहा, उद्धव, इस बार लीला संवरण करने के बाद मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। उद्धव जी ने पूछा, आप कहां जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपनी ज्योति को, अपने तेज को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दूंगा। और उद्धव के सम्मुख ही भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को, अपने दिव्य तेज को भागवत ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, अपनी ज्योति को तिरोहित करके भगवान भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है। इस ग्रंथ में भगवान ने स्वयं अपनी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इसीलिए ये भागवत ही भगवान है। भागवत की आरती करते हैं तो क्या गाते हैं? भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। तो ये भागवत ही भगवान है। भागवत जी की पोथी आपके घर में रखी है, पवित्र वस्त्र में वेष्टित करके, लपेट करके मंदिर में, तो समझो भगवान कृष्ण विराजमान है। कोई मूर्ति न हो आपके घर में, कोई भगवान का विग्रह न हो, लेकिन भागवत जी का ग्रंथ रखा है, तो आप निश्चिंत रहो, गोविंद कृष्ण आपके घर में बैठे हुए हैं। आपके घर में रामायण की पुस्तक रखी है, तो समझ लो श्री सीतारामचंद्र जी आपके घर में विराजमान है। ये ग्रंथ ही भगवान है। और इसी ग्रंथ से ही भगवान को हमने आपने जाना। 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का अवतार हुआ, और आज हम जान रहे हैं राम जी यहाँ पैदा हुए, ये इनकी जन्मभूमि है, यहाँ इनका नामकरण हुआ, यहाँ राम जी ने जो है अमुक लीला की, ये सरयू नदी है, ये चित्रकूट है, ये अमुक स्थान है। ये सब कैसे हमने जाना? रामायण से ही तो जाना।
रामायण ने ही तो बताया। कौन गया था राम जी को देखने? ना आपने देखा, ना आपके बाप ने देखा, ना हमारे बाप ने देखा। रामायण ने ही तो दिखाया, बताया। आज जो राम को हम जान रहे हैं या कृष्ण को जान रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य कि ये ग्रंथ ही भगवान, भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। रामायण साक्षात श्री सीता रामचंद्र जी हैं। आदि अंत लो जानिए श्री रामायण राम तन। रामायण राम जी का विग्रह है। बाल कांड प्रभुपाय अयोध्या कटिमन मोहे। बाल कांड ही भगवान का चरण है, अयोध्या कांड भगवान की कमर है। उदर बन्यो आरण्य, अरण्य कांड भगवान का उदर है। हृदय किष्किंधा सो है, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर कांड जो है वो भगवान की ग्रीवा है। लंका कांड भगवान का मुख है, क्योंकि लंका कांड में सब राक्षस मारे गए, सब भगवान में विलीन हो गए, भगवान के मुख में चले गए। और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है, जिसमें ज्ञान भंडार भरा हुआ है। तो रामायण भगवान श्री राम जी का विग्रह है और भागवत श्री कृष्ण भगवान का विग्रह है। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। और जब हम इसे सुनते हैं तो इसके श्लोक और शब्द जो हमारे कानों में जाते हैं वो क्या है? बोले वही तो भगवान। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। तो ये भागवत के जो शब्द हैं, जो श्लोक हैं, यही तो भगवान हैं और भगवान ही कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रविष्ट होते। वेदव्यास जी कहते हैं प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर भगवान शुश्रूषभिस्तक्षणात्, इसे श्रवण करने से कान के माध्यम से भगवान हृदय में प्रविष्ट होते। और इसी को कहने की भिन्न भंगिमा में महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जब चित्रकूट में राम जी पधारे तो राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा, हम कहाँ निवास करें, हमारे लिए उत्तम जगह कहाँ होगी? तो बहुत सारी जगह बताई वाल्मीकि जी ने, वो रामायण में चर्चा है, आप पढ़ेंगे। लेकिन एक जगह उसमें जो बताई, वाल्मीकि जी ने कहा, रघुनंदन, जिनके कान समुद्र के समान हो जाएं और आपकी कथा नदी के समान हो जाए, और जैसे नदियां जाकर के समुद्र में गिरती हैं लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आती, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुनते रहें और हृदय तृप्त न हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर के आप बैठ जाते हो, उसका हृदय ही आपका घर है। तो कैसे बैठ जाते हैं भगवान? भगवान उसी कथा के माध्यम से ही हृदय में आ जाते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूप। यह जो उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया, भागवत के उसी भाव को अपने शब्दों में और अपनी भंगिमा में गोस्वामी जी ने कहा। जो कथा सुनेगा उसके हृदय में भगवान निवास करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो वेदव्यास जी कह रहे हैं कि प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः शुश्रूषभिस्तक्षणात्, इस कथा के श्रवण से भगवान शब्दों के रूप में ही हमारे हृदय में आ जाते हैं। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। आज से 5100 कुछ वर्ष पूर्व नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 मुनियों ने दीर्घकालिक सत्संग का आयोजन किया। आज हमारे मोहल्ले में, हमारे दरवाजे पर कथा हो तो हम 3 घंटे कथा नहीं सुन पा रहे। सोचो, समय नहीं और काम करने का समय है, कथा सुनने का समय नहीं व्यक्ति के पास। 88,000 शौनकादि मुनियों ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हम कथा सुनना चाहते हैं।
और एक दो दिन नहीं, वर्षों तक हम कथा सुनना चाहते हैं। आप कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम शांति पूर्वक कथा श्रवण कर सकें, कोई विघ्न बाधा न हो और कथा में हमारा चित्त लगे, मन लगे। ऐसा एकांत शांत स्थल आप बताओ जहां हम बहुत दिनों तक सत्संग कर सकें। क्योंकि बहुत दिनों तक और बहुत बार सत्संग करने पर इसका लाभ होता है। क्यों? देखो, जैसे बीमारी बहुत पुरानी हो जाए तो फिर बहुत दिन तक दवा खानी पड़ती है। ये अज्ञान की बीमारी जो जन्म जन्मांतर से लगी है वो एक दिन में नहीं मिटने वाली। जब बहुकाल करिए सत्संगा तब हुई हैं सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग करेंगे, बार बार करेंगे, तब सारे संशय भंग होंगे। तो बीमारी जितनी पुरानी हो, दवा उतनी ही मात्रा में और उतने दिनों तक खानी पड़ती है, अधिक खानी पड़ती है। और सत्संग में एक विशेषता और, भगवान की कथा और सत्संग में जितनी देर हम रहते हैं उतनी देर हम कलयुग के प्रभाव से, पाप से, दुष्कर्म से, दुष्प्रवृत्तियों से बच जाते। बोले कैसे महाराज? बोले हम आपको अभी उदाहरण बताते। आप 3 घंटा कथा में बैठो तो उस 3 घंटा में आपके द्वारा कोई भी गलत काम नहीं होगा। आप चाह करके भी झूठ नहीं बोल पाओगे, ऐसे तो बोलते रहोगे। फोन में आ जाएगा तो झूठ बोलना पड़ेगा, बोले अभी फला जगह है, नहीं मिलना है तो कोई बहाना बताओगे। लेकिन कथा में बैठे हैं आप तो आप झूठ नहीं बोल सकते। कथा में बैठे हैं तो आप किसी की निंदा नहीं कर सकते। कथा में बैठे हैं तो आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आएगा। जितनी देर कथा में बैठे हैं उतनी देर 3 घंटे न आप चोरी कर सकते हैं, न किसी को मार सकते हैं, न किसी को गाली दे सकते हैं। भले आपके अंदर वो प्रवृत्ति हो, परंतु 3 घंटे उस बंधन के कारण उन पाप कर्मों से आप बचे रहते हैं। उतनी देर तक आपके द्वारा कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि सत्संग में जब हम रहते हैं तो हम कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के दुष्प्रभाव से बच जाते हैं। 88,000 शौनकादि मुनियों ने कहा कलयुग आने वाला है, कलयुग का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त होगा। हे ब्रह्मा जी, हमको कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम सत्संग करें और कोई बाधा न हो, और सत्संग में रहेंगे तो कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। आज भी जो व्यक्ति सत्संग में रहता है, सत्संग में जाता है, समय समय पर शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, अनुशीलन करता रहता है, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होता। उसका जीवन सात्विक बना रहता है और पवित्र बना रहता है। महर्षियों ने कहा कोई ऐसा स्थान आप बताओ जहां शांत एकांत हो और अब भगवान की चर्चा सुनो। शांत एकांत स्थल में ही भगवान की चर्चा का आनंद होता है। कोई हल्ला करे, कोई कूदे, कोई जूता चप्पल पहन करके बार बार घूमे, बीच में उठ उठ करके पानी पिए, बैरा जो है खिलाने वाला लेकर के आवे, चाय दे बीच बीच में, और कथा सुनने वाले चाय पिए। बोले तब हो गई कथा। हम किसी को नहीं पीने देंगे चाय, यहाँ जिसको पीना होगा वहां जाके पिए, न यहाँ पानी पीने देंगे आपको। हाँ, ये भी जान लीजिए, कथा पियो, कथा पिलाएंगे आपको। हाँ, कथा को पियो, पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत रस है, इसको पियो। वेदव्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, रसिकाह भूमि भावुकाह, हे भावुक भक्तों इस रस को पियो। ये कथा पीने की चीज है हमारे, इसे पियो। जैसे पीने वाला व्यक्ति बोलता नहीं है, पानी पीते समय बोलोगे तो पी नहीं पाओगे, नाक में पानी घुस जाएगा, छींक आएगी, खांसी आने लगेगी। पानी पीते समय आप दौड़ नहीं सकते, क्यों? बोले दौड़ोगे तो नहीं पी पाओगे। कुछ भी दूसरा कार्य करते रहो तो आप पानी नहीं पी सकते। पानी पीते समय केवल पानी ही आपको पीना पड़ेगा, दूसरा काम आपसे नहीं होगा। तो भगवान की कथा सुनते समय फिर भगवान की ही कथा हो, दूसरा कार्य न हो। इन सब औपचारिकताओं को छोड़कर आज पहले दिन की कथा, इसीलिए हम आपको सब बता रहे हैं
क्योंकि 7 दिन आप उस नियम में रहेंगे तब हमको भी सुनाने का आनंद होगा और आपको भी सुनने का आनंद होगा। बस आना जाना बीच से बंद, कथा में बैठ गए आनंद से। अगर कोई परेशानी हो रही है तो धीरे से उठ करके आप निकल जाएं, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन धीरे से उठकर, चिल्लाते बोलते किसी को डिस्टर्ब करके, और कथा में पहले ही आ जाए। बाद में आए तो जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए चुपचाप, किसी को हटाकर उठाकर आगे आकर ये न करें जिससे लोगों का ध्यान, श्रोता और वक्ता का ध्यान आपकी ओर न जाए। पता ही न चले श्रोता और वक्ता को कि कोई अभी आया। इतने धीरे से आओ और आकर के चुपचाप बैठ जाओ शांति से। ये शिक्षा राम जी से लेनी चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जब कुश और लव राम कथा सुना रहे थे तो राम जी अपने सिंहासन पर बैठे थे। राम जी ने विचार किया सिंहासन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, कथा तो नीचे बैठकर सुननी चाहिए। वक्ता से नीचे आसन होना चाहिए। वक्ता के बराबर आसन हो तो पुण्य का नाश हो जाता है। समासनात् पुण्य हानि ही। वक्ता के समकक्ष आसन लगा करके श्रोता अगर बैठे तो पुण्य का नाश हो जाता है। उच्चाच निरयम ब्रजेत, और वक्ता से ऊंचा आसन श्रोता का हो, जैसे ऑडिटोरियम में बोलने वाला नीचे बैठता, श्रोता वहां बैठे रहते, ऊपर सीढ़ियां बनी रहती। वक्ता से ऊंचा आसन अगर श्रोता का हो तो निरयम ब्रजेत, वो नरक में जाता है। कथा सुनता है और नरक में जाता है। बोले महाराज कथा सुनने पर भी नरक होता है? बोले हाँ होता है, विधि से नहीं करोगे तो नरक होगा। हाँ? कोई भी चीज अगर विधि से उपयोग न की जाए तो आत्मघातक हो जाती है। शत्रु के विनाश के लिए अस्त्र शस्त्र होता है, लेकिन उसका उपयोग करना ना आवे तो तुम्हारा ही विनाश हो जाएगा उससे। उसके उपयोग की विधि नहीं मालूम तो आत्मनाश हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की कथा में कैसे बैठे? बोले राम जी ने विचार किया सिंहासन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, हमको भी नीचे चलना चाहिए, श्रोता बन करके कथा सुननी चाहिए। और राम जी अपने सिंहासन से उतरे और इतने धीरे से उतरे कि किसी को पता नहीं चला। मैं कथाओं में कहता हूं राम जी से बड़ा कोई राजनेता इस धरती पर होगा? चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन वो जानते हैं कि अपने राजनैतिक रसूख का प्रयोग करते हुए और उस प्रोटोकॉल में, उस हाव भाव भंगिमा में अगर मैं उतर करके मंच से जाऊंगा नीचे तो श्रोताओं का मन, श्रोताओं का चित्त कथा से विचलित हो जाएगा। इसलिए राम जी इतने धीरे से उतरे कि किसी को पता ही नहीं चला। महर्षि वाल्मीकि की पंक्ति है, सचापि राम परिषद गतः सनैहि। राम जी इतने धीरे से उतरे अपने सिंहासन से, किसी को पता नहीं चला। और परिषद गतः, परिषद में, लोगों के बीच में, साधारण लोगों के बीच में जाकर के राम जी बैठ गए। सचापि राम परिषद गतः सनैर्बुभूषया सक्तमना बभूव। और साधारण लोगों के बीच में जहां जाकर के बैठे राम जी, जिसके बगल बैठे उसको भी पता नहीं चला कौन हमारे बगल आके बैठे, इतनी शांति से। और फिर भगवान श्री राम कथा श्रवण करने लगे। राम जी ने रामायण की कथा सुनी तो राम जी ने ये मर्यादा बताई कि कथा में कैसे आया जाए और कैसे बैठा जाए। ये कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। तो कथा में इन सारी मर्यादाओं का हम ध्यान रखें, तभी कथा का रस हृदय में उतरता है। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 महर्षियों ने सूत जी के माध्यम से इस कथा को सुना। मैं निवेदन कर रहा था कि उन 88,000 शौनकादि मुनियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि आप कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम शांति से कथा सुन सकें और कोई विघ्न बाधा न। सच पूछो तो भगवान की कथा में पक्का श्रोता अगर है, हाँ जी मैं बहुत सोच के कह रहा हूं, अगर वो पक्का श्रोता है और कथा प्रेमी है तो कथा हो रही हो उस समय भगवान भी आ जाएं तो एक बार कहेगा हे भगवान तुम शांति से बैठ जाओ, मुझको कथा सुनने दो।
भगवान भी उसको अच्छे नहीं लगेंगे उस समय। इसका उदाहरण है, एक षटकोप मुनीन्द्र नाम के आचार्य हुए, पूर्वाचार्यों से मैंने सुना है कि वो भगवान की कथा सुनाते थे और भक्त लोग बैठ करके सुनते थे। उसी समय भगवान की सवारी आई, भगवान रथ पर बैठ करके आ रहे थे। जैसे तीर्थों में उत्सव के अवसर पर भगवान रथ में बैठ के निकलते हैं, घूमते हैं, रथ यात्रा होती है। कथा चल रही थी, उसी समय भगवान की रथ यात्रा आ गई, बाजे गाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, जय जयकार हो रही थी और कथा चल रही थी। अब उस नगाड़े और बाजे और जय जयकार में कथा कैसे हो, सुनने वालों को भी बाधा। लेकिन अब भगवान आ रहे थे और कथा भी भगवान की थी। उन षटकोप मुनीन्द्र ने उठ करके अपने श्रोताओं से कहा, हे श्रोताओं, उठ करके खड़े हो जाओ, भगवान आ रहे हैं। बोले कौन से भगवान आ रहे हैं? बोले कथा विरोधी भगवान आ रहे हैं। कथा विरोधी भगवान आ रहे हैं। अब हैं तो भगवान ही, अब उनका निरादर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कथा विरोधी भगवान आ रहे हैं, खड़े हो जाओ। ये सुनकर, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ सुनते हैं। भगवान ने सुन लिया और भगवान ने संकेत किया अपने पुजारियों को कि यहीं से पालकी लौटा ले चलो, यहीं से सवारी लौट जाए। और भगवान की सवारी वहीं से लौट गई। और आज भी जहां पर षटकोप मुनीन्द्र व्याख्यान देते थे, उपदेश करते थे, आज भी वहां भगवान की सवारी उधर से जाती है तो बाजे गाजे वहां बंद कर दिए जाते। क्यों? बोले कथा में, सत्संग में विक्षोभ न हो, बाधा न उत्पन्न हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की कथा में भगवान भी अगर अपने लाव लश्कर के सहित आ जाएं तो जो पक्के श्रोता हैं उनको तो लगेगा कि भाई कथा का रस बिगड़ गया। हाँ, कथा पूरी हो जाए तब भगवान आए तो आनंद आ जाए। जो सुना वो देखा, जो समझा वो सामने दृश्य प्रकट हो गया, ये तो अच्छी बात। आगे प्रसंग आएगा। हरिद्वार की कथा में महर्षियों के बीच में कथा समापन के अवसर पर कीर्तन करते समय भगवान का आविर्भाव हुआ। लेकिन कब? बोले जब कथा का समापन हुआ था, बीच में नहीं। तो भगवान की कथा में परम शांति बनी रहे, भगवान भी वहां ना आए। भगवान ही तो कथा के रूप में, इसी रूप में भगवान आए हमारे अंदर, हम इस रूप में उस समय उनका अनुभव करते हैं। तो 88,000 शौनकादि मुनियों ने कहा कि ऐसा कोई शांत स्थान हो। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र प्रकट किया और कहा, ये चक्र जा रहा है, इसके पीछे पीछे जाओ। ये चक्र जहां जाकर के धरती पर उतर जाए वहीं पर आप लोग सत्संग करना, वहां कोई विघ्न बाधा नहीं हो। ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा गया वह चक्र ब्रह्मलोक से चल करके धरती पर आया और जिसे आज नैमिषारण्य कहते हैं, वहीं नैमिषारण्य में वो चक्र उतरा, इसीलिए उसका नाम नैमिषारण्य हुआ। था तो अरण्य, अरण्य माने जंगल, लेकिन भगवान का नेमी, नेमी माने चक्र, चक्र को कहते हैं नेमी। तो भगवान का नेमी वहां पर उतरा, इसलिए उस अरण्य का नाम हो गया नैमिषारण्य। चक्र तीर्थ आज भी वहां पर, जहां पर चक्र उतरा, चक्र तो धरती पर उतरा और धरती में प्रविष्ट हो गया। महर्षि लोग वहीं बैठ गए सत्संग करने के लिए, उसी चक्र तीर्थ के सन्निकट। और श्री सूत जी महाराज जो पुराणों के परम विद्वान, परम प्रवक्ता हैं और भगवद अंश हैं, भगवान की कथा सुनाने के लिए ही इनका अवतार हुआ है सूत जी का। भगवान पृथु के यज्ञ में भगवान का गुणगान करने के लिए यज्ञ मंडप में सोमयाग की सूतिका के समय, सूतिकाभिषव के समय इनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान का गुणगान करने के लिए ही सूत जी प्रकट हुए। और सूत जी को इतनी कथाएं मालूम हैं कि वर्षों तक वो कथा सुनाते रहे, फिर भी भगवान की कथा पूरी होने वाली।
सूत जी महाराज नैमिषारण्य में विराजते, महर्षियों ने जाकर के उनके चरणों में निवेदन किया, उनका वंदन किया और कहा कि हे भगवान, आप कृपा करके हमें सत्संग कराओ। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामुनिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, जिज्ञासा की। मैंने निवेदन किया था कि जिज्ञासा से ही कथा आगे बढ़ती है, ज्ञानोपदेश की प्रवृत्ति बढ़ती है। जिज्ञासा न हो तो व्यक्ति कुछ जान भी नहीं सकता, बताने वाला हो फिर भी बताने वाले को भी बताने का मन नहीं करे। भगवान शंकर पार्वती दोनों साथ में ही रहते हैं, लेकिन शंकर जी ने तब तक कथा नहीं सुनाई पार्वती जी को जब तक पार्वती जी ने जिज्ञासा नहीं की। जब पार्वती जी ने जिज्ञासा की तब भगवान शंकर ने कहा अब कथा सुनाएंगे। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। जब पूछा पार्वती जी ने तब भगवान शंकर ने उनको कथा सुनाई। राजा परीक्षित ने पूछा अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जब पूछा तब सुखदेव जी ने सुनाए। सौनक जी ने सूत जी से पूछा, सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत, आख्या ही, आख्यान करो, व्याख्यान करो, भगवान की कथा आप हमको सुनाओ। जब ये जिज्ञासा की तब सूत जी ने सुनाया। यही सनातन धर्म की परंपरा है।